स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ मिनरल एसिड इन इंडस्ट्री। तो मिनरल एसिड का हम इंडस्ट्रीज में कैसे यूज करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो आपका मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। जैसे फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट, पेंट्स के अंदर यूज करते हैं, डाइज के अंदर, केमिकल्स के अंदर, प्लास्टिक के अंदर और डिटर्जेंट्स के अंदर। नाइट्रिक एसिड का यूज क्या है मेकिंग फर्टिलाइजर एक्सप्लोजिव लाइक टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोलिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या यूज है, रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट एंड रिमूविंग स्केल डिपॉजिट फ्रॉम इनसाइड द बॉयलर्स, डाई स्टफ्स, टेक्सटाइल्स एंड लेदर इंडस्ट्री। अब हम बात करते हैं बेसिस की। ठीक है, बेसिस क्या होते हैं। बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव बिटर टेस्ट। इनका जो टेस्ट होता है वो आपका बिटर होता है। बेसिस आपके बिटर टेस्ट में होते हैं और सॉपी टू टच, जैसे सॉप को टच करते हैं ना, इस तरह का इनका टच होता है। ऑल द बेसिस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। बेसिस आपके कैसे होते हैं, आर द केमिकल अपोजिट ऑफ एसिड। When bases are added to acid, they neutralize the effect of acid. अगर एसिड के अंदर बेसिस को डाल दिया जाता है तो वो क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं आपके एसिड को। ठीक है, ऑल द मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेस। जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो आपके कैसे होते हैं, बेस होते हैं। मेटल कार्बोनेट हो गया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होंगे, ये भी आपके बेस ही कंसीडर क्यों देते हैं, क्योंकि ये एसिड को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट की, सोडियम कार्बोनेट आपका क्या होता है, Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ये सब आपके क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। अब हम बात करते हैं वाटर सोल्यूबल बेसिस, एल्कलीज। अ बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली। जो बेस आपके वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, एल्कली कहलाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द बेसिस डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। लेकिन सारे बेसिस हैं वो आपके वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते, बट सम बेसिस डिजोल्व इन वाटर। तो जो आपके वाटर सोल्यूबल बेसिस हैं उनके कॉमन एग्जांपल क्या क्या हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, वाई soluble bases are much more useful than insoluble bases। जो soluble bases होते हैं वो आपके ज़्यादा यूजफुल होते हैं किसके कंपैरिजन में, insoluble bases के कंपैरिजन में। क्यों, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है इन एक्वस सॉल्यूशन तो soluble bases क्या होते हैं, वो ज़्यादा यूजफुल हो जाते हैं insoluble bases की वजह से। अब हम बात करते हैं वट ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सारे बेसिस के अंदर क्या चीज है जो कॉमन होती है। एसिड के अंदर तो हमारा H पॉजिटिव आयंस मिल रहे थे, तो बेसिस के अंदर क्या होंगे, बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन अ सॉल्यूशन। एग्जाम्पल जैसे कि बात करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपका एक बेस है, क्योंकि ये आपका डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर और क्या प्रोड्यूस कर देता है, OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करता है। तो NaOH है वो स्प्लिट होकर क्या हो जाता है आपको वाटर के अंदर, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो क्या शो करता है कि हमारा जो सब्सटेंस है वो बेसिक बिहेवियर है, क्योंकि उसके अंदर OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है हमारे। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, इज अ बेस विच डिसॉल्व इन वाटर टू गिव OH नेगेटिव आयन। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हमें क्या देता है, OH नेगेटिव आयंस देता है। जैसे KOH है, ब्रेक डाउन हुआ तो K पॉजिटिव OH नेगेटिव।
प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयन क्या इंडिकेट करता है कि इट हैज बेसिक और एल्कलाइन प्रॉपर्टीज। जब एक सॉल्यूशन ऑफ बेस को अगर हम डाइल्यूट करते हैं बाय मिक्सिंग मोर वाटर इन इट, देन द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाती है आपकी, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस वो होंगे जो लार्ज नंबर ऑफ आयंस को प्रोड्यूस करेंगे वाटर के अंदर। ठीक है। यहाँ पर जो आयंस होंगे वो OH नेगेटिव आयंस होंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं जब हम इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, ताकि और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। वीक बेसिस क्या होते हैं, जो कि पार्शियली आयनाइज होते हैं वाटर के अंदर, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गैस CaOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है MgHOH होल ट्वाइस। ये कैसे डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, बट ये क्या करते हैं, डिसॉल्व तो जाते हैं लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस को ये देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेसिस की प्रॉपर्टीज क्या है, देखो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि ये किस तरह के टेस्ट में होते हैं, बीटा टेस्ट में होते हैं। ठीक है। सेकंड, रिएक्ट विद सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। टच में ये किस टाइप के होते हैं, आपके सोपी होते हैं। और ये रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू में। ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बना देते हैं। ठीक है। रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना देते हैं। बेसिस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इन सॉल्यूशन के अंदर। अब हम डिस्कस में डिटेल करते हैं जो प्रॉपर्टीज है ना इनको। बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, अभी मैंने बात की कि मेटल के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाते हैं, आपकी हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, 2NaOH प्लस Zn, गिव राइज टू क्या मिलता है आपको, Na2ZnO2 प्लस H2O, सोडियम जिंकेट। याद रखना बेटा ये फॉर्मूला, सोडियम जिंकेट क्या होता है, Na2ZnO2, और साथ में क्या निकल रहा है आपका, हाइड्रोजन निकल रहा है। नॉट ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, जो मेटल्स होते हैं वो सारे रिएक्ट नहीं करते बेसिस के साथ और ना ही सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो सोडियम सल्फेट और वाटर फॉर्म होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, 2NaOH प्लस H2SO4 क्या देता है आपको, सोडियम सल्फेट देता है, Na2SO4, और साथ में क्या निकल जाते हैं, वाटर। ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक। जब एसिड और बेस कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनाते हैं। क्यों, ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस present in acid and hydroxide ion present in base to form water. H positive plus OH negative क्या कर देते हैं, H2O बना देते हैं। बेसिस रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ और वो क्या बनाते हैं, सोल्ट एंड वाटर। ठीक है। अब जब नॉन मेटल है, ऑक्साइड्स हैं, वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सोल्ट एंड वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है बेटा, बेस है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बना देते हैं, सोल्ट बनाते हैं और वाटर। यहाँ पर जो सोल्ट बनेगा वो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव राइज टू CaCO3 प्लस H2O।
तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आपके किस तरह के नेचर के हो गए, एसिडिक नेचर के हो गए। अब बेसिस का यूज कहाँ कहाँ होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर एंड रेयन, इन सबको बनाने में यूज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ करते हैं, स्लेक लाइम और मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ करते हैं, एंटासिड से, क्योंकि एक्सेसिव एसिड हो जाता है स्टमक के अंदर, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या फिर इंडाइजेशन को क्योर करने के लिए। सोडियम कार्बोनेट का यूज कैसे करते हैं, वॉशिंग सोडा में, और सॉफ्टनिंग करते हैं हार्ड वाटर के। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करते हैं हम बेकिंग सोडा के अंदर, कुकिंग फूड के अंदर, एंटा एसिड के अंदर जो इंडाइजेशन को क्योर करता है, और सोडा एसिड के अंदर, फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। अगर इतना टॉपिक क्लियर हो गया हो तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन पीएच स्केल। ठीक है, in 1909 Sherman devised a scale known as pH scale on which the strength of acid as well as basic solution could be represented by making use of hydrogen ion concentration. He linked the hydrogen ion concentration of acid and base solution to the simple numbers 0 to 14 on its pH scale. तो pH ऑफ स्केल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, इफ अ सॉल्यूशन हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अगर सॉल्यूशन के पास ज़्यादा कंसंट्रेशन है किसकी, H पॉजिटिव की, तो इसकी मतलब उसकी pH वैल्यू क्या है, लो है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन लो है तो इसका मतलब उसकी जो pH वैल्यू है वो आपकी हाई है। जो pH यहाँ पर pH क्या स्टैंड करता है, pH का मतलब होता है पोटेंस मींस पावर, और H यहाँ पर क्या स्टैंड करता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जो ये H मोलिकुलर ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव का साइन है, ये आपकी कंसंट्रेशन को क्या करता है, शो करता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ नंबर कॉल्ड पीएच स्केल। तो न्यूट्रल जो सब्सटेंस होते हैं उनकी जो पीएच होती है वो एग्जैक्टली आपकी 7 होती है। एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं उनकी जो पीएच है वो आपकी लेस देन 7 होती है। बेसिक जो सॉल्यूशन होते हैं उनकी जो पीएच है वो क्या होती है, मोर देन 7 होते हैं। ठीक है, तो प्योर वाटर क्या है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, नाइदर तो एसिडिक नॉर ये बेसिक है। शुगर सॉल्यूशन एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन भी क्या है आपके, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल सब्सटेंस शो नो चेंज इन द लिटमस पेपर। अब हम नोट करेंगे, मोर एसिडिक सॉल्यूशन लोअर विल बी इट्स पीएच। अब देखिए, सॉल्यूशन ऑफ pH 1 is much more acidic than another of pH 4। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो 1 वाला ज्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ 4। तो सॉल्यूशन ऑफ pH 0, 1, 2 एंड 3 तो वो आपके कैसे कंसीडर करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर। सॉल्यूशन ऑफ pH 4, 5 एंड 6 वो आपके कंसीडर किस तरह से होंगे, वीक एसिड की तरह से। ठीक है, नोट, सॉल्यूशन हैविंग pH लेस देन 7 आर एसिडिक इन नेचर। जिनकी सॉल्यूशन की pH लेस देन 7 होती है वो आपके किस तरह के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। हेंस दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, तो वो ब्लू को किस में चेंज कर देंगे, रेड में। इतना समझ में आया? तो बेसिक सॉल्यूशन हैव pH more than 7। The more basic a solution is the higher will be its pH। ठीक है, जो pH आपकी होगी 8, 9, 10 ये आपके कैसे कंसीडर होंगे, वीक बेसिस। जो कि जो pH वाले आपके 11, 12, 13, 14 है वो आपके कंसीडर आएंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस के अंदर।
ठीक है। द हाइयर द pH द स्ट्रोंगर द बेस, जितनी pH हाइयर होगी उतने बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। सब्सटेंस हैविंग pH more than 7 are basic in nature and they turns red litmus to blue. तो pH of a solution decreases from 7 to 0, then the H positive concentration increases, strength also increases. ये pH स्केल यहाँ पर हमने दिखा भी रखा है। The pH of a solution increases from 7 to 14. The H positive ion concentration in the solution goes on increasing. The strength of the base also goes on increasing. देखो ये आपको pH स्केल दिखा रखा है, इस पे बेटा आपकी 0 से 14 तक की मार्किंग की गई है, जिसमें जो 7 वाला जो पॉइंट है वो आपका कंसीडर होता है न्यूट्रल, और 0 से 7 वाले आपके सारे क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, और 7 टू 14 वाले क्या होते हैं, सारे आपके बेसिस होते हैं। जो आपके 0 से लेकर 3 तक होते हैं वो आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि इनके ये क्या होते हैं, इनकी लोअर पीएच होती है। ठीक है। और 4 टू लेकर 7 के बीच में 4 5 6 वाले आपके कैसे कंसिडर होते हैं, वीक। ठीक है। अब जो ये आपके 0 1 2 3 है, इनके अंदर क्या है, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाता है, H कंसेंट्रेशन आयन इंक्रीज हो जाती है, और OH की कंसेंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब बेस के लिए वाइस वर्सा हो जाएगी, जैसे जैसे आप 7 8 9 10 11 12 13 14 तक जाओगे तो आपका बेसिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा, OH आयन कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर आपकी क्या डिक्रीज होंगे, H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।